ओके, आज हम एक मजेदार टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, क्रॉस अल्डोल। तो आई होप आपको अल्डोल आता रहेगा। और क्रॉस अल्डोल क्या हम्म। होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस हम्म। अल्डोल क्या होता है? बहुत ही आसान है। अगर आपको अल्डोल आता है तो क्रॉस अल्डोल भी आ जाना चाहिए। बहुत ही आसान टॉपिक है। देखो, मैं पहले एक बार अल्डोल के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर क्रॉस अल्डोल के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम्म। अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? तो अल्डोल कंडेंसेशन होता है, इसमें क्या कंपलसरी प्रेजेंट होना चाहिए ताकि अल्डोल कंडेंसेशन हम करवा सके? तो इसमें कंपलसरी क्या प्रेजेंट होना चाहिए? अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। एच प्रेजेंट होना चाहिए। तो सर, ये अल्फा एच क्या होता है? तो अल्फा एच, अल्डिहाइड अगर कोई है, अल्डिहाइड कोई है, तो उसको छोड़कर जो कार्बन रहेगा, अगर ये अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड मान लो, ये अल्डिहाइड है, ठीक है। कार्बोनिल अब ग्रुप। इसको छोड़कर जो कार्बन रहेगा, उसके पास, यस। उस कार्बन के पास एटलीस्ट एक एच होना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं यस। अल्फा एच, ठीक है। इस हाँ। कार्बोनिल को छोड़कर जस्ट बाजू वाले को हम बोलते हैं अल्फा। एक और कार्बन आ गया तो उसको हम बोलेंगे कार्बन। बीटा। बीटा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा वाले के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हम इसको बोलेंगे कि अल्डोल कंडेंसेशन के लिए वैलिड है, इसका अल्डोल कंडेंसेशन करवाया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी हम्म। कंडीशन और क्या क्या होती है? कंडीशन क्या क्या होती है, देखो हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक कंडीशन होती है, यहाँ पे हम NaOH यूज करते हैं। क्या यूज करते हम्म। हैं? NaOH। NaOH, NaOH। वो भी कैसा? डाइल्यूट NaOH, ठीक है। डाइल्यूट NaOH यूज किया जाता है। और भी आपके बुक में एक हाँ। दिया गया है, Na2CO3 का। तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी? पहले डाइल्यूट NaOH रहेगा, फिर उसके बाद रहता है हाँ। सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3। मैंने शायद पहले कुछ और बोला था, हम्म। बट Na2CO3 होता है। और फिर एक ओके। होता है बैरेटा वाटर, दैट इज BaOH ट्वाइस, ठीक है। ये तीन कंडीशन हम हाँ। देखेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन किसी ऐसे अल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर लगा रहेगा, जिस अल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर से अगर अल्फा एच है, तो वहां पे हम सीधा सीधा अल्डोल कंडेंसेशन करवा देंगे, ठीक है। तो मान लो मैं हाँ। एक ले लेता हूँ यहाँ पे, अल्डिहाइड ले लेता हूँ, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है आपका? इथेनॉल है। क्या है? इथे इथेनॉल। इथेनॉल। तो अब हम एसिटाल्डिहाइड। अल्डोल करवा रहे हैं, तो अल्डोल में एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा। तो कैसे रिएक्ट करेगा? तो याद रखिए, एक का नाम क्या इन्वॉल्व होता है? कार्बोनिल इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व कार्बन। होता है? ओके। कार्बोनिल। और दूसरा, कार्बोनिल। दूसरा आपने लिया है, दूसरा जो लिया है, उसका इन्वॉल्व होगा अल्फा हाइड्रोजन। क्या इन्वॉल्व होगा? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए, ये जो, ये मैं लिख सकता हूँ ऐसा, CH3, ये हो गया हाँ। CH3। लेकिन इस CH3 को देखो, मैं थोड़ा सा शो ऑफ करके लिख रहा हूँ। कैसे कैसे? इधर CH2, सी इधर H, एच टू और एक ऐसे एच। करके, हाँ। ठीक है, ऐसे करके मैंने लिखा। अब देखो क्या हम्म। होगा। एक का क्या इन्वॉल्व हो रहा है? कार्बोनिल। दूसरे का क्या कार्बोनिल। इन्वॉल्व होगा? अल्फा सी अल्फा एच अल्फा हाइड्रोजन। हाँ। अल्फा हाइड्रोजन, एच। यस, हाँ। अल्फा हाइड्रोजन। हम्म। एक का कार्बोनिल, हाँ। दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो अल्फा रहा है। हाइड्रोजन। हाँ। कैसे इन्वॉल्व हो रहा है? तो देखो, ये ये क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, जो भी रिएक्शन होते हैं कंडेंसेशन में, दो स्टेप होता है। एक होता है पहले, एक जो पहले होता है एडिशन। क्या बोलते हैं उसको? एडिशन। एडिशन। फॉलोड बाय एलिमिनेशन। रिमूवल। यस। फॉलोड बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। ठीक है। तो एडिशन और एलिमिनेशन जिस रिएक्शन में होता है, उस रिएक्शन को आप कंडेंसेशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कंडेंसेशन कह सकते हो, ठीक है। कंडेंसेशन। एडिशन भी हो और एलिमिनेशन भी हो, तो इसको आप क्या बोलोगे? कंडेंसेशन बोलोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो रहेगा ना, वो क्या होगा? यहाँ पे एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन। एडिशन मतलब एडिशन। क्या? डबल बॉन्ड को तोड़ा, सिंगल सिंगल जोड़ा। सिंगल सिंगल डबल जोड़ा। डबल को को तोड़ा, थोड़ा। सिंगल सिंगल जोड़ा, माने सिंगल सिंगल जोड़ा। एडिशन। तो एडिशन। देखो, ये क्या होगा? यहाँ से ऐसे बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पे देखो, इस हाइड्रोजन के ऊपर ना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस कार्बन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सर, ये कैसे पता चलेगा हमें किसके ऊपर नेगेटिव, किसके ऊपर पॉजिटिव? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टर्म होता है, वो पता हमें बताता है कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो आपको मालूम होगा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एज हाइड्रोजन, कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है। यस। मैंने माना हाँ। कि थोड़ा ही ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा तो होती है।
बिल्कुल अच्छा, ज्यादा होती होती है, है, ठीक है। होती है, हाँ। अब एक का इन्वॉल्व हो गया अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे का क्या इन्वॉल्व होने वाला था, डबल बॉन्ड, ये कार्बोनिल। कार्बोनिल। तो हाँ, मतलब कार्बोनिल में क्या होगा, कार्बोनिल का जो डबल बॉन्ड है ना वो अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से टूटा, इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आपने दिया, क्योंकि वो ज्यादा क्योंकि उसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। हाँ, तो अब हो हाँ, जाएगा अपोजिट में अट्रैक्शन, क्या हो जाएगा अपोजिट में, अपोजिट में अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला जो बंदा है वहां, वो पॉजिटिव वाले को अटैक करेगा, नेगेटिव वाला बंदा पॉजिटिव वाला, ए इधर पॉजिटिव वाले को, जाएगा, ए हाँ, वाला इधर जाएगा, हाँ, ठीक है, समझ में आया, ये इधर, हाँ, ये इधर, है ये ना। इधर। तो अब देखते हैं कैसे होगा रिएक्शन। तो जो पहले वाला उसको एज इट इज लिख लो, CH3, ये हो जाएगा C, और ये O था, O के ऊपर नेगेटिव है तो वहां पे H पॉजिटिव आ जाएगा, एच, ठीक है ओके, है ना। और यहाँ पे हाँ, AH है, ये वाला जो H है वो तो लिखना पड़ेगा ना, ये वाला H, हाँ, ये वाला H लिखा आपने। अब इसी कार्बन हाँ, के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन अटैक करेगा, ये वाला नेगेटिव, ये वाला, नेगेटिव ये वाला, चार्ज, ये वाला हाँ, पूरा ऐसा अटैक करेगा, CH2, C, डबल बॉन्ड O, H, ठीक है। और इसी को ही हम प्यार से बोलते हैं अल्डोल, ये अल्डोल प्रोडक्ट है, क्या है, अल्डोल प्रोडक्ट। और इसी को हेलो, सम टाइम बोला जाता है बीटा हाइड्रोक्सी, क्या बोला जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी। तो अब बीटा हाइड्रोक्सी, ये है बीटा हाइड्रोक्सी पूरा, अगर बोलोगे तो देखो, ये ये कार्बन को छोड़कर जो कार्बन बाजू में रहेगा उसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलेंगे। तो बीटा, बीटा के ऊपर OH लगा है, इसलिए मैंने इसको बोला ऑक्सीजन, बीटा है, हाइड्रोक्सी, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ, बराबर, तो ये बराबर, पहला स्टेप हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन हो गया, क्या हो गया, एडिशन, एडिशन। अब क्या एडिशन, करवाना है आपको, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन कैसे होगा, कैसे, तो आप उसको रिमूवल हिट ऑफ कर दो, वाटर, रिमूवल हाँ, ऑफ वाटर, वेरी गुड। तो रिमूवल ऑफ वाटर कहाँ से होगा, तो यहां से देखो ये OH दिख रहा है, ये OH, ये OH, यस, और वो ये OH इस कार्बन का है, ये OH इस कार्बन का था, ये जो OH है हाँ, इस कार्बन का है, इस कार्बन का है। अब ये OH हाँ, इस कार्बन से जाएगा, लेकिन OH अकेले नहीं जाएगा, वो H2O बनकर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अब H कहाँ से लेगा, हाँ, तो H चाहे तो इस कार्बन से ले, चाहे तो इस कार्बन से ले, उसकी मर्जी। तो सर कहाँ से लेगा, हम्म, तो ऐसे जगह से H लेगा जहां पे कम H हो, वहीं से H लेगा। तो आप जैसे कि आपने सेटजेप एलिमिनेशन करवाया रहेगा, सेटजेप, तो वहां हाँ, पे से जहां से ये Cl वगैरह जाता है उसके जस्ट बाजू में से H जाता है, ठीक है। तो हाँ, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, देखो इस कार्बन को हम बोलेंगे ना अल्फा कार्बन। सर अभी तो आपने बोला इसको बीटा बोलते हैं इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी, अरे इसके रिस्पेक्ट से हमने उसको बीटा बोला, कॉन्टेक्स्ट में, हाँ, हाँ, बट इसके लेकिन इस रिस्पेक्ट में तो उसको अल्फा ही बोलेंगे, ओएच के अल्फा उसमें, बोलेंगे, इसको अल्फा बोलेंगे, हाँ, ठीक है। हाँ, OH जिस कार्बन को अटैच है उसको अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा, और ये भी हो जाएगा बीटा, ये बीटा 1, ये बीटा, बीटा, ठीक है। तो हाँ, जब एलिमिनेशन होता है तो हम ऐसा बोलते हैं कौन सा एलिमिनेशन होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन अल्फा, इसको बोला जाता है। अल्फा पे अल्फा से पे से जाएगा जाएगा फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप, बीटा पे से बीटा पे जाएगा से जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो तो बोलो यहाँ पे दो दो एलिमिनेशन, बीटा है, तो कौन सा बीटा आप चूज करोगे, बीटा बीटा कंटेनिंग टू, लेस नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, यस, तो देखो बीटा 2 के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, बीटा 1 के पास 3 है, बीटा 2 के पास 2 ही है। तो क्या हो जाएगा, हम्म, यहाँ से एक H चले जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या हम्म, मिलेगा आपको, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 सी एज इट एच इज है, थ्री उसका H नहीं गया, सी हाँ, CH इसका सी OH एच, जा चुका है, डबल बॉन्ड, इसका सी H जा एच, चुका है, और ये हो जाएगा सी C डबल डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड O। एच, तो ये मिल गया, ये हो गया अल्डोल कंडेंसेशन, क्या हो गया ये, अल्डोल अल्डोल कंडेंसेशन, क्या हो गया, कंडेंसेशन, अल्डोल अल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कौन सा वाला, सेल्फ वाला, कौन सा वाला, सेल्फ, सेल्फ वाला, ठीक है। सेल्फ वाला, अब इसी में एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कीटोन का, क्रॉस सी, वाला, नहीं पहले एक अल्डोल ही ले लेता हूँ, फिर उसके बाद क्रॉस ले लेता हूँ, ए ले लिया मैंने यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अब इसको कीटोन, मैंने दूसरे कीटोन के साथ में रिएक्ट करवाया, दूसरे कीटोन को रिएक्ट करवाऊंगा ना, तो देखो उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, CH3 C, अच्छा, ये जो अभी हमने किया ना, उसका शॉर्टकट आपको मालूम है, शॉर्टकट
ये तो लॉन्ग वे से हमने किया, बोर्ड के एग्जाम में ये करने का। और हाँ इसमें क्या करने का, एंट्रेंस एग्जाम में क्या करने का, तो देखो ऐसे करने का। शॉर्टकट तरीका मालूम होना चाहिए। देखो, दो इथेनल हमने लिया था, दो इथेनल लिया हाँ। था, है ना। हम्म। एक इथेनल का क्या इन्वॉल्व हो रहा था, कार्बोनिल। दूसरे इथेनल का कार्बोनिल। क्या इन्वॉल्व हो रहा था, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो ये अल्फा ऐसा हो जाता हाइड्रोजन। है, ऐसा हो जाता है। देखो इसको शो ऑफ कर कर ऐसा लिखने आना चाहिए आपको, सी डबल बॉन्ड ओ एच। क्या अभी भी यही हाँ हाँ इथेनल हाँ, है? ये बता। हाँ बिल्कुल यही हाँ हाँ इथेनल। है। अब हाँ। देखो दूसरे का क्या इन्वॉल्व होने वाला था, अल्फा हाइड्रोजन। क्या इन्वॉल्व होने अल्फा वाला था, हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा उसको देखो, मैं हाइड्रोजन। देखो मैं कैसे शो ऑफ कर कर लिख रहा हूँ, शो ऑफ देखना। ये है अपना CS3, क्या है, CS3। अब तो CS3 इसका को सी देखो मैं, एच टू और बाजू में एच। हाँ वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका H2O बनकर बाहर निकल गया। निकल, और ये बन हाँ। जाएगा CS3। CH3 सी डबल सी एच डबल एच बॉन्ड सी डबल एच बॉन्ड सी सी डबल एच बॉन्ड OH। ये ओ। शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। एक का हाँ। कार्बोनिल इन्वॉल्व किया तो दूसरे का क्या इन्वॉल्व करो, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ हाँ। तो ऐसे ही शॉर्टकट वाला तरीका फॉर कीटोन हम कर लेते हैं, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था। तो देखो उसको शो ऑफ कर मैं कैसे लिख रहा हूँ, CS3 सी डबल बॉन्ड O CS3, ऐसे लिखा। अब दूसरे कीटोन हाँ। का सेम ऐसे ही मैं ले रहा हूँ, देखो H2CH सी डबल बॉन्ड सी। OH। एक काम मुझे कार्बोनिल इन्वॉल्व करना है, तो दूसरे का क्या इन्वॉल्व करने का है, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक हाँ। है, तो अब यहां से क्या निकाल लो, हम्म। H2O निकाल लो, खत्म। हाँ। ये जुड़ जाएगा ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड CH सी डबल बॉन्ड O CS3। ठीक है, ये हो गया खत्म। समझ में आई बात, पक्का। हाँ ठीक है, तो ये हो गया, है ना। अब इसी का मैंने यहाँ पे लिया था एग्जांपल, लॉन्ग कट वाले वे से। तो लॉन्ग कट वाला वे बताओ कि आप कर लोगे अभी। नहीं, कर अब कर लूंगी। ओके ठीक है। अब हम आते हैं क्रॉस अल्डोल पे, किस पे आते हैं, क्रॉस अल्डोल क्रॉस पे। अल्डोल। तो देखिए क्रॉस अल्डोल कैसा होता है, क्रॉस अल्डोल कैसा होता है। तो क्रॉस अल्डोल में हम यहाँ पे ले लेते हैं दो अल्डिहाइड, दो अलग अलग अल्डिहाइड ले लेते हैं, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक अल्डिहाइड है। दूसरा अल्डिहाइड में ले लेता हूँ यहाँ पे CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये है आपका इथेनल या फिर एसिटल्डिहाइड। हम्म। और ये है आपका प्रोपेनल। प्रोपियोन अल्डिहाइड। हाँ वेरी गुड। हाँ तो ये, अब मुझे क्या करवाना, क्रॉस अल्डोल करवाना है। तो क्रॉस अल्डोल हाँ कैसे होगा, हाँ। कैसे होगा। तो आपने जब इसका रिएक्शन करवाया रहेगा लैब में, तो कैसे लैब में करवाते हैं, तो थोड़ा सा इथेनल लेंगे, थोड़ा सा प्रोपेनल लेंगे, ठीक है। फिर रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, वही सेम, आप NaOH वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने आपने जब इथेनल लिया है थोड़ा सा, 5 ml 10 ml जो भी लिया है, तो वो क्या एक इथेनल का मॉलिक्यूल है क्या, एक इथेनल है क्या? नहीं, बहुत सारे नहीं हैं। है, बहुत सारे हैं, अनगिनत है। यस। वैसे हाँ, प्रोपेनल भी एक है कि बहुत सारे प्रोपेनल है? बहुत सारे प्रोपेनल हैं। यस। तो अब क्या होगा, जैसे दो आपने अलग अलग अल्डिहाइड लिया है, तो इनको सपना नहीं आएगा कि हमें एक दूसरे के साथ रिएक्ट होना है। ऐसा भी तो हो सकता है एक इथेनल दूसरे इथेनल के साथ में रिएक्ट हो जावे। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है एक प्रोपेनल दूसरे प्रोपेनल के साथ में रिएक्ट हो जाए, हाँ हो सकता है। फिर क्या होगा, दो प्रोडक्ट बन गए यहाँ पे, एक इथेनल के साथ में रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे सेल्फ हो गया एक। फिर एक हाँ प्रोपेनल दूसरे प्रोपेनल के साथ में रिएक्ट करवाया तो एक और सेल्फ हो गया। अब हाँ तीसरा तीसरा हाँ। सुनना ध्यान से सुनना। इथेनल का कार्बोनिल इन्वॉल्व होगा, और प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व अल्फा होगा। हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। मैंने क्या बोला, हम्म। इथेनल का क्या इन्वॉल्व होगा, इथेनॉल का कार्बोनिल। कार्बोनिल। और प्रोपेनल का क्या इन्वॉल्व होगा, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन। हाँ तो इससे तीसरा प्रोडक्ट मिल गया। हाँ। अब चौथा प्रोडक्ट फिर कैसे चौथे मिलेगा, प्रोडक्ट। बोलो बोलो बोलो। प्रोपेनल का कार्बोनिल इन्वॉल्व। वेरी गुड। प्रोपेनल का कार्बोनिल इन्वॉल्व होगा और इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। यस, दैट्स इट, खत्म, यही तो है। तो यहाँ पे देखो, अब वही मैं फटाफट करवा देता हूँ शॉर्टकट वाले तरीके से, है ना। सर तो बस इथेनल वो उसका इथेनल का, क्रॉस प्रोडक्ट ही बता।
हाँ, हाँ वही सेल्फ मैं बोलने जा लिक्रॉस, रहा था। हाँ। इथेनॉल के साथ में रिएक्शन हमने यहाँ पे कर रखा है, आप देख लेना। प्रोपेनॉल के साथ में भी हाँ, आप कर लोगे। अब एक इथेनॉल दूसरे यस सर। प्रोपेनॉल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो इसका शॉर्टकट वाला तरीका बताओ कि लॉन्ग कट वाला। लॉन्ग कट वाला, पेपर चलो मेथड। ठीक, ठीक है, दोनों ही शॉर्टकट मैं वाला तो बता देता वैसे हूँ। ही, हाँ। दोनों ही बता देता हूँ, ओके, सी एस चलो। थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है। अब ए प्रोपेनल के साथ हाँ, में रिएक्ट होगा, तो यहाँ पे CH3 CH2, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, मैं इस CH2 को ना शो ऑफ करके लिखता हाँ, हूँ। सर इसको आपने क्यों लिखा, ए वाले में तो आपने लास्ट वाले को लिखा था शो ऑफ कर कर। अरे भाई, उधर कार्बोनिल के बाजू में जस्ट जो था उसी को आप अल्फा बोलोगे। इधर हाँ। कार्बोनिल के बाजू में देखो, कार्बोनिल के बाजू में लास्ट वाला थोड़ी ना, उसके बीच में है ना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसको आप अल्फा हम्म, हाइड्रोजन बोलोगे, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ। तो अब क्या होगा, इसका कार्बोनिल, इसका अल्फा रिएक्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव, इस पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव। पार्शियली अब नेगेटिव। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से CH3 सी सिंगल बॉन्ड ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वाला H जाकर उसके ऊपर अटैक कर देगा, तो OH हो गया। हाँ। ठीक है, अब इस सी के पास H भी तो था, तो H लिख दो यहाँ पे। ठीक है, हम्म। अब इस कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, मैं पार्शियली आपकी नेगेटिव। ए वाला अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा जी, वो वाला कार्बन, कार्बन, अल्फा वही कार्बन अल्फा कार्बन ये। अटैक करेगा, नेगेटिव वाला। हाँ, तो हाँ। ए वाला अटैक करेगा। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसी को जोड़ देते हैं, नहीं, जहां से आपने तोड़ा है वही जुड़ेगा। तो ए वाले कार्बन को देखो मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। सी एच इस ये H सी तो जा एच चुका थ्री है, हाँ ये CH हो हाँ, जाएगा। अब इस CH से हाँ। नीचे लटका दो CH3, और यहाँ पे आपका हो सी गया एच C थ्री डबल हाँ, बॉन्ड OH। समझ में आई हाँ, बात। ये वाला स्टेप समझा हाँ, क्या। इसी को देखो मैं ऐसा, इसी को मैं ऐसा हाँ, लिखूं तो हाँ, चलेगा, आपको परवड़ेगा, बताओ। क्या ये अभी भी प्रोपेनल है। हाँ, चलेगा। हाँ तो वही है। हाँ, वही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन करवा देते हैं हम। मिनेशन। एलिमिनेशन, तो अल्फा पे से जाएगा होगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल बीटा ग्रुप, पे से बीटा पे जाएगा से जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पे वाला दो दो बीटा है, बीटा 1 बीटा 2, तो कहाँ से जाएगा हाइड्रोजन, बीटा बीटा टू टू से। विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यस वेरी गुड, CH3 CH सी डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड C ओ, सी CH3। थ्री, कहाँ C सी। डबल बॉन्ड, अच्छा हाँ यहाँ पे C नहीं, कहाँ डबल बॉन्ड हो आएगा। नहीं, आगे का बोल रही हूँ। सी अच्छा, एच थ्री फिर सी डबल बॉन्ड ओ एच, लास्ट वाला यस, पार्ट। हो गया खत्म। हाँ। यही था आपका, है ना। ओके। अब इसको शॉर्टकट में हाँ, कैसे करोगे, तो शॉर्टकट में देखो ऐसे करेंगे हम, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो प्रोपेनल को मैं कैसे लिख रहा हूँ, शो ऑफ कैसे कर रहा हूँ, CH3 सॉरी C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या होना चाहिए था, हम्म, CH2 होना चाहिए था, और यहाँ पे CH3 लिखो तो चलेगा, कि सर ये उल्टा प्रोपेनल है, सोया हुआ प्रोपेनल है। चलेगा। प्रोपेनल प्रोपेनल होता है ना। हाँ, तो चलेगा, ऐसा चलेगा। कर दो, ऐसा कर दो, ये H2 को ना यहाँ नहीं यहाँ लिखो, शो ऑफ कर रहे हैं ना ओके। अपन, है हाँ, ना। हाँ, हाँ। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल है, क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर बाहर निकाल निकालना देंगे। है, बस खत्म। जो अब जहां से आपने तोड़ा है वहीं से जोड़ दो, खत्म हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OH, खत्म। यही है। हाँ, ठीक है, समझा। हाँ, समझा ना। अब हाँ। अब देखो अब क्या करेंगे, आ, अब अब जो बस दूसरा, उसका उल्टा करेंगे, मतलब हाँ प्रोपेन का कार्बो वो लेंगे। हाँ, कार्बोनिल हाँ वाला लेंगे और सी एच उसका थ्री अल्फा सी एच लेंगे। टू यस, समझा। इसका अब कार्बोनिल इन्वॉल्व हो जाएगा, और इसका अब इन्वॉल्व होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो इसको मैं शो ऑफ कर कर फिर से लिख रहा हूँ, HCH2 C डबल बॉन्ड OH। ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, खत्म। हाँ। ठीक है,
समझा। आप कर पाओगे? हाँ समझा। डन। हाँ। ओके। तो हाँ ये डन। अपना क्या था? क्रॉस अल्डोल और अल्डोल की बात हो गई है ना। क्रॉस ऑर्डर, हाँ, यस। इसको शो ऑफ हाँ। करके लिखना रहेगा तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हो, H2 यहाँ पे, सी एच यहाँ टू से और ये हाँ। ऐसा हो जाएगा। तो CH3, सी एच थ्री CH2, सी एच सी टू एच सी डबल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड। नहीं। सी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। हाँ ठीक हाँ है। बराबर बराबर, मैंने हाँ कुछ गड़बड़ समझा। की है क्या? हाँ, एक H रहेगा यहाँ पे ना, एक H नहीं नहीं। रहेगा। हाँ हाँ, वही। ठीक है, ऐसा रहेगा, है ना। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। तो ये आपका क्रॉस अल्टोल हो गया, लेकिन कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज आता है, कंफ्यूजन होते हैं, सर एक बार इसका कार्बोनिल इन्वॉल्व किया, इसका अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व किया, और दूसरे बार इसका कार्बोनिल इन्वॉल्व किया और इसका अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व किया, तो उनको ऐसा कंफ्यूजन होता है कि सेम प्रोडक्ट आएगा क्या? नहीं, सेम प्रोडक्ट नहीं आएगा, नहीं। दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे। आप हाँ देख सकते हो, ठीक है। तो ये हाँ हाँ अपना था यहाँ पे क्रॉस अल्डोल और अल्डोल के बारे में हाँ। डिस्कशन, ठीक है।